कि राजधानी भोपाल शहर के नीलवड़ क्षेत्र में डुग्गू कोचिंग क्लासेस जो कई सालों से बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने में सहयोग करती चली आई है, वहीं कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर यादव जी ने बताया कि कुछ समय उपरांत 10वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है, परंतु इस लोगों ने हमारे क्षेत्र के निर्मल, रातीबड़, प्रेमपुरा और भी अन्य गांव के बच्चों को हमने मैसेज कर बुलाया कि हम बच्चों की एग्जाम फ्री में लेकर उनको आने वाले समय में जो उनके 10th क्लास का एग्जाम होने जा रहा है उसकी आज हम अपनी कोचिंग के माध्यम से उनको करवाने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि जो बच्चों ने अभी तक 10th क्लास की एग्जाम नहीं दिया है और एग्जाम हॉल में अंदर बच्चे नर्वस हो जाते हैं, उन बच्चों को डुग्गू कोचिंग क्लासेस के माध्यम से उन बच्चों को हम मार्गदर्शन देते हैं कि बच्चा वहां जाकर घबराए नहीं और अच्छे से अपना एग्जाम देकर अच्छे नंबर लाकर अपने स्कूल का नाम रोशन करे। आज दिनांक के 9 फरवरी को पहले एग्जाम मैथमेटिक्स का लिया गया एवं एक दिन बीच सभी एग्जाम लिए जाएंगे। इस एग्जाम के आधार पर इन बच्चों को यह पता चल जाएगा कि वह किस विषय में कमजोर हैं। डुग्गू कोचिंग क्लासेस उन बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करो, बच्चों का अच्छा रिजल्ट आए, उसके लिए डुग्गू कोचिंग क्लासेस हमेशा तक तैयार रहेगा। जो एग्जाम आइडिया जा रहा है वह पूर्ण रूप से निशुल्क है, यह कहना है डुग्गू कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर यादव जी का। हमारे संवाददाता ओवैस उद्दीन की खास रिपोर्ट। अद्भुत कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए यहाँ पर मेरे साथ उधर मौजूद है। शिक्षा के रूप में जहाँ तक कहा जा सकता है कि शिक्षा एक भगवान का रूप माना जाता है। बच्चों को मार्गदर्शन देने के बाद एक बच्चे का अच्छा भविष्य बनाने के लिए भी शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज उसी स्टेज पर आप देखा जा सकता है कि भोपाल शहर के अंदर, भोपाल के मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी कोचिंग है, बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी क्लासें, बड़ी बड़ी एजुकेशन के आपने रिकॉर्ड देखे होंगे। हमारा आज एक अद्भुत कार्यक्रम को देखने के लिए आज मध्य प्रदेश के लोगों को, आम जनता को, भोपाल के लोगों को एक नई सौगात मिलने जाने वाली है यहाँ पर कि डुग्गू कोचिंग द्वारा 10th क्लास के जिन बच्चों को आने वाले टाइम के अंदर एग्जाम होने वाले हैं, उन एग्जाम के अंदर बच्चों को, जिन लोगों को बच्चों को एग्जाम देने से पहले एक भय होता है, डर होता है बच्चों को दिल दिमाग के अंदर के एग्जाम देने जाएंगे, पेपर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, क्या माहौल होगा, क्योंकि पहली बार बच्चा 10th क्लास का एग्जाम देने के लिए पहुंचता है तो उसकी दिल की धड़कन काफी बड़ी रहती है। और आज कंडीशन ये है कि उसी वजह को लेकर, उसी बात को लेकर डुग्गू कोचिंग ने यहाँ पर एक ऐसा कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए एक स्टेज बना के खड़ा करा है कि वो बच्चों को पहले से ही अपनी कोचिंग के अंदर वो निःशुल्क कोचिंग करवा के उन बच्चों को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम को, इन कोचिंग स्टेज को एग्जाम देने के लिए बात की। सर क्या कहना चाहते हैं सर? मैं आज हम लोग लगातार दूसरे साल आज हम डुग्गू कोचिंग सेंटर में प्री बोर्ड करा रहे हैं, जो कि ये दूसरा साल है। क्योंकि बच्चों के मन में क्या होता है कि एक डर रहता है कि यार बोर्ड पेपर में कैसे बैठेंगे, नए नए तरीके से बच्चे क्या होता है कि कॉपी वगैरह लिखना भूल जाते हैं, OMR सीट जो होती है वो बच्चों को भरने में दिक्कत जाती है। तो उस कारण से क्या होगा है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यार ऐसा माहौल अपन क्रिएट करें ताकि बच्चों के अंदर पूरा डर भग जाए। और बच्चों को जो हम एग्जाम करा रहे हैं, लगभग कम से कम 100 से 120 बच्चे आज हमारे सेंटर पे एग्जाम देने आ रहे हैं। कोचिंग के बच्चे तो एग्जाम दे रहे हैं, साथ साथ बाहर के बच्चे भी आ रहे हैं और उनके लिए हमने किसी तरह से कोई उनसे पैसा नहीं लिया है। और जो बोर्ड पेपर में होते हैं 4 सेट में हमने पेपर बनाए। आज जो पहला पेपर हमारा मैथ्स का है, ठीक है, जिसमें कि 4 सेट बनाए ABCD के हिसाब से, जैसे फाइनल पेपर में होता है, ताकि बच्चों को क्या है कि डर नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, पहले स्टेज जब दे देंगे बच्चे लोग तो क्या होगा, जब फाइनल पेपर में देंगे तो उनके अंदर जो भी डर है वो सारा का डर क्या होगा, भग जाएगा। सर ये भोपाल के बच्चे हैं, नीलवड़ के क्षेत्र बच्चे, कहाँ से बच्चे, बाहर के बच्चे? ये हमारे यहाँ ये मान लो कि नीलवड़ क्षेत्र से आप मेंढोरी का मान लो, सूरजनगर, इधर बिशनखेड़ी, रातीबड़, भदभदा से तक, यहाँ तक के सभी ऑलमोस्ट नीलवड़ के जितने भी आसपास के क्षेत्र के सभी बच्चे हमारे यहाँ एग्जाम देने आए हैं। सर इन बच्चों को जो आपने एग्जाम देने का ये प्रक्रिया करी है, तो इन बच्चों के एग्जाम कब से है 10th क्लास वालों के? ये 10th क्लास के बाद 27 फरवरी से इनका स्टार्ट हो रहा है पेपर, ताकि हमने सोचा कि यार बच्चों को अभी करा लेंगे तो 18 फरवरी तक हमारा लास्ट पेपर जो रहेगा, ताकि एक हफ्ता और बच जाएगा कि बच्चों को क्या दिक्कत जा रही है, तुरंत हम रिजल्ट शेयर कर देंगे बच्चों को, बेटा आपने यहाँ मिस्टेक करी है, तो ये आप एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी चीजें आप शेयर कर लो। और ताकि जो वीक बच्चा होता है उसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
ये प्रेरणा तो अब ये तो कह नहीं सकते। अब जैसे तो आती जाती सोच में तो अपन पैसे करते चलते हैं कि भाई अब आए तो यार थोड़ा बहुत भला करना भी जरूरी, कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। आप भला करोगे तो पैसा तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपके पास आता जाएगा। कितने सालों से आपकी कोचिंग चल रही है? ये मेरी कोचिंग जो है ऑफलाइन की बात करूं, ये अभी लगभग ये मान लो 11 साल मेरे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और ऑनलाइन यूट्यूब पे हमें 1 साल 6 महीना हो चुका है। यूट्यूब की अगर बात करें तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है डुग्गू कोचिंग सेंटर के नाम से, और एक मैथ्स का भी चैनल है। जैसे बच्चों को मैथ्स में अगर दिक्कत आती है तो मैथ्स का चैनल वो पर्सनल मैथ्स में भी पढ़ सकते हैं, मैथ्स वाला विकास भैया के नाम से। इंस्टाग्राम पे हम लोग जो भी वैकेंसी वगैरह आती है वो हम लोग उसमें अवेलेबल करवाते हैं। और अभी रिसेंट में जो है कि हम 1 अप्रैल से नवोदय की क्लास भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अगर बच्चा करना चाहता है वो भी हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से हम लोग। सर ये जो बच्चे आने वाले हैं आपके पास में, आप लोग कौन सी क्लास तक कोचिंग के बच्चों को पढ़ाते हैं? हम लोग ये है पहली क्लास से लेकर तो 12th क्लास तक सभी क्लास के बच्चे रहेंगे, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। और एक बात और है, हमारी कोचिंग में ऐसा फिक्स फीस जो है, फीस स्ट्रक्चर की बात करो तो फिक्स नहीं है। जैसा बच्चा अगर सुटेबल होता है वैसा हम उसमें एग्री कर ले। तो कुछ बच्चे हम ये मान लो अगर हम पर क्लास की अगर बात करें तो एक क्लास में 30 से 40 बच्चे, तो उसमें कम से कम 8 से 10 बच्चों को तो हम अपनी तरफ से फ्री पढ़ाते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। कोरोना काल के अंदर भी काफी टाइम बच्चों को जिस तक बोल था, कोरोना काल के अंदर मोबाइल या यूट्यूब से पढ़ाई करवाई थी बच्चों की। जी जी, तो उसी हम लोग करवाई थी। उसी को देखते हुए तो फिर सोचा कि यार चलो यार अब क्या है कि ऑनलाइन की क्लासेस जरूरी, क्योंकि अपन को चेंज होना जरूरी पड़ा, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते हो गए 11 साल, तो अब अपने को यूट्यूब पर भी आना बहुत जरूरी है। आज किस चीज का बच्चे पेपर दे रहे हैं? आज जो बच्चा है मैथ्स का पेपर रखा है। सबसे ज्यादा बच्चों को मैथ्स से ही डर लगता है, बच्चा मैथ्स से भगता है, तो पहला पेपर हमने वही रखा है ताकि उनका धीरे 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 डर भगता चला जाएगा, लेवल समझ में आता जाएगा बच्चों को। आपके जो आज एग्जामिनेशन के अंदर जो टीचर से लोग आएंगे तो आपकी कोचिंग के ही है क्या, उसके से बाहर के? नहीं, ये सारे के सारे मेरे टीम मेंबर ही हैं, पूरे के पूरे हमारी टीम है पूरी, कम से कम 8 से 10 लोगों की, वही ड्यूटी पे लगाया है ओनली वो। अच्छा हाँ, तो इसमें गैप वाइज पेपर दिए जाएंगे? हाँ गेप हमने एक दिन का गेप रखा है ताकि बच्चा पूरा डाउट क्लियर कर सके, क्योंकि कंटिन्यू कराने से कोई मतलब नहीं है। वो तो ये रहेगा कराए और टाइम पास की तरफ है, नहीं तो एक एग्जाम दिन का देने गेप। के बाद में बच्चों का जो रिजल्ट आप चेक करेंगे जी, यहाँ पर, हाँ। तो उसके बाद के उन बच्चों की जो अगर कमजोरी होगी तो आपकी कोचिंग बैठा के उन लोगों को दूर करेंगे क्या? जी जी बिल्कुल सर। जैसे मान लो कि अगर आज मैथ्स का है तो ये ट्राई कोशिश हम ये पूरी करेंगे आज ही की डेट के अंदर अंदर शाम तक किसी भी कंडीशन में कॉपी चेक करके, और कल उनको बताएंगे भैया बच्चा आपने यहाँ गलती करी, आपने राइटिंग में मिस्टेक करी है, क्वेश्चन नंबर सही नहीं डाला। क्योंकि 99 बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर ही नहीं डाल पाते कि यार प्रश्न क्रमांक कैसे लिखें, कौन सा उत्तर कहाँ पे लिखना है। अगर 23 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको 1 नंबर डाल दिए, लेकिन 23 ही लिखना पड़ता है, बल्कि आप उसको पहले नंबर पे कर। तो ये सब भी सारी जो भी समस्याएं हैं बच्चों की, हम उसको दूर करने के लिए क्या शुभ कोशिश नाम है कर। आपका? मेरा विकास यादव है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि विकास यादव जी मेरे साथ में हैं। समझ लो कि टीचर जिस हिसाब से कहा जा सकता है कि एक अच्छा टीचर, अच्छा बच्चा, अच्छा भविष्य, कि गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लागू पाओ बलिहारी गुरु आपकी गोविंद जी बताए। तो समझ लो कि टीचर को जो भगवान का रूप दिया गया है वो आज उस रूप के टीचर मेरे साथ मौजूद है यादव जी। यादव जी के हिसाब से आज बच्चों के मेंडूरी गांव, छोटा सा गांव है, नीलबर राती बड़े क्षेत्र में जितने बच्चे हैं, इन बच्चों को यहाँ पर एक नई नीति तहत बच्चों को यहाँ पे एग्जाम दिलवाकर, जिन बच्चों को जिस डिपार्टमेंट सब्जेक्ट में कमजोर बच्चे होंगे उन लोगों की कॉपी चेक करवा के उन लोगों को एग्जाम आने से पहले उन लोग बच्चों को पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने के अंदर इन लोगों का पूरा रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि निःशुल्क अपनी मानवता के नाते, इंसानी के नाते इनके दिल दिमाग में आया कि मैं बच्चों के लिए, अपने क्षेत्र बच्चों के लिए ये सब करने के लिए खड़ूं। और आज वही उन्होंने अपनी कोचिंग के अंदर एक नई रीति रिवाज के साथ बच्चों को यहाँ पर एग्जाम देने के लिए यहाँ बुलाया, जिससे बच्चों का भाई बिल्कुल दिल दिमाग से निकल जाए। और अगर यही नीति अगर मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सालों तक पहले थी, आज बच्चे नए नए कहाँ से कहाँ पढ़कर किसी अधिकारी के कलेक्टर कमिश्नर के पोस्ट पे बहुत है। और ये आज यहाँ पे यादव जी ने यहाँ पर मेहनत करके बच्चों को यहाँ पर बुलाया है, तो आने वाले टाइम के अंदर ये बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। कैमरामैन वर्मा के साथ मैं ओवैसुद्दीन, BNB न्यूज मध्य प्रदेश भोपाल।